आप सभी को स्वामी रामानुज संस्कृत अध्ययन केंद्र द्वारा आयोज्यमान इस पाठनीय कक्षा में स्वागत है। आज से हम जो ग्रंथ है उसका अध्ययन करेंगे, उसका लेखक कौन है इत्यादि का विचार आगे करेंगे, क्योंकि इसका कोई लेखक निश्चित नहीं है पाणिनि शिक्षा का। और सर्वप्रथम हमको यहाँ कई लोग पुराने भी जुड़े हैं, कुछ नए भी जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कृपया सब लोग अपना एक बार परिचय दें संक्षिप्त में। सर्वप्रथम सुशील सिंह जी। नमो नमः महोदय। नमो नमः। आपका मुखारविंद का दर्शन हाँ हो रहा है, क्योंकि मेरे दूसरे मोबाइल में भी मेरा नाम सुशील सिंह है। देखिए आ रहा है। जी जी जी। मोबाइल में सुशील सिंह लिखा हुआ है, तो दूसरा में भी दो डिवाइस से जुड़ा हुआ हूँ मैं। जी मैं देख पा रहा हूँ आपको। हाँ जी, तो मेरा नाम सुशील सिंह है। मैं रिटायर्ड हूँ। मैंने बाय एजुकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्य करता था और 2020 से सेवानिवृत्त हुआ। और उसके बाद से मैंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया है। संस्कृत के श्लोक, रामायण और गीता पढ़ना शुरू किया था, और लास्ट 2023 से संस्कृत व्याकरण को सीखना शुरू किया हूँ। जी धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। आगे हैं अनिकेत जी, आप अपना परिचय दे सकते हैं। नमो नमः। क्षमा कीजिए, थोड़ा मेरा कैमरा में कुछ समस्या है कि चल नहीं रहा है। जी। हाँ, तो मैंने इंजीनियरिंग किया है और अभी जॉब करता हूँ, तो ऐसे ही मुझे ग्रामर का थोड़ा सा सीखना था, तो ग्रामर सीख रहा हूँ। तो अभी समझ में आ गया कि ये भी जरूरी है इसके साथ। तो सीखने का इच्छा हो गया आपका पोस्टर देख के। बहुत धन्यवाद आपका। आगे श्रीनिवास राव जी, आप पहले भी जुड़े थे केंद्र से। आपका म्यूट है महोदय। नमो नमः। मेरा नाम श्रीनिवास राव। मैं रिटायर्ड BSNL डिप्टी जनरल मैनेजर। 2020 से मैं संस्कृत अध्ययन कर रहा हूँ। पहले हम संस्कृत भारती तेलंगाना हैदराबाद से संस्कृत में जुड़ा हूँ। तब से मैं संस्कृत कक्षा में भाग ले रहा हूँ। अभी हमको आपका केंद्र मुझे परिचय हुआ उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद ग्रुप में मैं था। वहाँ आपका केंद्र का लिंक जुड़ा हुआ है, इससे मैं आपको पता हुआ, इसलिए मैं ज्वाइन हो गया इस कक्षा में। बहुत धन्यवाद आपका। आगे थैंक यू सर। थैंक यू। दूसरे श्रीनिवासन श्रेणी जी हैं। श्रीनिवासन श्रेणी जी। नमस्कारः आचार्यः। नमस्कारः। मम नाम श्रीनिवासः। अहं श्री मध्रपुरी संस्कृतमहाविद्यालये व्याकरणशास्त्रे PhD कुर्वन् अस्मि। अहं छात्रः, तत्र शोधच्छात्रः। एवं व्याकरणशास्त्रमपि अधीयानः अस्मि। भवन्तः तत्र हिन्दीम् अवगच्छन्ति वा? हिन्दीं न अवगच्छामि, क्षम्यतां। संस्कृते वदन्ति चेत् अवश्यम्। ईषत् जानामि, हिन्दीभाषामपि ईषत् जानामि, यतः मम बाल्ये किञ्चित् परिचयः जातः तत्र, परन्तु सम्यक् अहमपि तमिळ्नाडुतः एव अस्मि, तत्र तिरुक्कोवलूर् मध्ये। ओ एवं वा। श्रीमतां विद्यालयेपि अहं बहुवारम् आगतवान् अस्मि। अस्तु, धन्यवादः। ईषत् अवगच्छामि, हिन्दीभाषायां भाष्यते सम्यक् न
कर्तुं शक्यते सम्भाषणं मया। अवगम्यते खलु? ईषद् अवगम्यते। एवम्। अस्तु, धन्यवादाः। धन्योऽस्मि। इदानीं कुलशेखर इति नाम्ना सन्ति। नमस्कारः महोदय, मम नाम कुलशेखरः। अहम् आन्ध्रप्रदेशराष्ट्रे विजयवाडनगरे वसामि। अहं 2023 मध्ये संस्कृत अध्ययनं क्या कहते हैं उसको स्टार्ट किया था। अहं वेदान्तं पठितुम् इच्छामि, अतः अहं शिक्षाशास्त्रं ज्ञातुम् इच्छामि। तद् फौण्डेशन् स्ट्राङ्ग् अस्ति चेत्। अस्तु, भवद्भ्यः धन्यवादाः। इदानीम् अरुणा इति नाम्ना सन्ति। नमो नमः। संस्कृत भारती से ये विद्या परीक्षा एग्जाम पास किए, फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी की संस्कृत में ज्वाइन हुई, वहाँ पर आपका लिंक मिला। तो आपका लिंक मिलने के बाद मुझे इच्छा प्रकट है, तो फिर मैं निरुक्तम क्लास भी मैं आपके अटेंड कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए फिर इस क्लास में भी अटेंड करें, ग्रामर मतलब व्याकरण सीखने के लिए। ये व्याकरण से थोड़ा सा हटके है, ये बताएंगे क्लास में? हटके है, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया आएगा ना संस्कृत के बारे में। लेकिन मुझे एक्चुअली ना बात करना सीखना है, उसके लिए क्या करना है आप जरा गाइड कीजिए। हाँ, मैं बताया आपको, उसके लिए भी क्लास चलेगी अभी केंद्र पे। हाँ, जब भी चलेगी हमें बताना ना, हम लोगों को ना ऐसा समझ में आ रहा है वो क्या है अर्थ, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं संस्कृत में। तो जब तक हम बोल नहीं पाएंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, नमस्कार महोदय। नमस्कार। इदानीं दीपिका महोदया वर्तते। जी नमस्काराः। मम नाम दीपिका कौशलः। अहं मूलतः हिमाचलप्रदेशात् अस्मि। अहं 2017 तः संस्कृतम् अधीयाना अस्मि। अधुना अहं B.Ed कृतवती। इतः पूर्वं M.Ed इति चिन्तयामि। किञ्च गतकक्षायाम् अहमपि योजिता आसं, तत्र मया आनन्दम् अनुभूतम्। अतः पाणिनीयशिक्षां न पठितवती, तदर्थमपि अस्यां कक्षायाम् अस्मि। तावदेव। धन्यवादाः। धन्यवादाः। इदानीं कोऽपि अवशिष्टः वा? तत्र अश्विनी इति नाम्ना केचन सन्ति। तैः श्रूयते वा मदीयध्वनिः? अस्तु, इदानीं केतन इति नाम्ना सन्ति। आं महोदय, नमो नमः। अहं केतन पुराणिक, इंदौर मध्यप्रदेशतः अस्मि। 2020 तः अहं संस्कृत शिक्षणं अध्ययनं प्रति प्रारम्भ कृतवान्। अनन्तरं 2022 मध्ये अहं सिद्धांत ज्योतिष इत्यत्र पाठ्यक्रमे आचार्य इति कक्षायां प्रवेशं गृहीतवान् उज्जैन इत्यत्र पाणिनी संस्कृतविश्वविद्यालये। अपि च व्याकरणम् अपि अध्ययनं कर्तुमस्मि। पुनः सर्ववेदाङ्गस्य अध्ययनं कर्तुम् इच्छामि। तदर्थं पाणिनीशिक्षा अपि, पुनः न्यायशास्त्रे अपि अहं रामानुज संस्कृत अध्ययनं केन्द्रस्य तर्कसंग्रह कक्षायामपि आसीत्। पुनः निरुक्तकक्षायाम् अपि
आसम्। अस्तु, धन्यवादः भवद्भ्यः। इदानीं दीपचन्दमहाभागः ते सन्ति, ते किञ्चित् स्वपरिचयं हरि दातुं ओम्। शक्नुवन्ति। हरि ओम्। श्रूयते वा? आमां श्रूयते। अत्र तावत् नेट्वर्क् समस्या अस्ति, प्रायः मध्ये क्लेशः स्यात्। अहं दीपचन्द्रः अस्मि। देहल्यामेव स्नातकोत्तरकक्षायां पठन् अस्मि। तत्र नेट् इति परीक्षायां पाणिनीशिक्षा इति विषयः अस्ति इति कृत्वा अहमपि अत्र पाठनाय समागतः। पठनाय समागतोऽस्मि। तावत्। अस्तु, भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः, अत्र स्वागतं, हार्दिकम् अभिनन्दनं च। हम सबसे पहले समझना जरूरी है शिक्षा शास्त्र आता कहाँ पर है। स्पष्ट है आपको कि शिक्षा, जैसे कि हमने कहा कि हम व्याकरण समझना चाहते हैं, इसलिए हम शिक्षा शास्त्र थोड़ा सा भिन्नता है शिक्षा शास्त्र और व्याकरण शास्त्र में। तो सर्वप्रथम हम समझते कि हमारे जो शास्त्र हैं दो प्रकार के हैं। विद्या के दो भेद होते हैं, एक पर विद्या और एक अपर विद्या। पर विद्या में वेद, उपनिषद इत्यादि आते हैं और अपर विद्या में वेद के षडंग आते हैं। आप इस चीज को ध्यान में रखिए। विद्या के दो विभाग किए गए हैं, एक पर विद्या और एक अपर विद्या। पर विद्या मतलब वेद, उपनिषद, तत्र पर ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेदः करके वहां पर उपनिषद में इत्यादि इस प्रकार से आता है मुंडकोपनिषद में कि जो पर विद्या है वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद इत्यादि जो हैं वह सब क्या हैं, पर विद्या हैं। और वेद के जो, यदि आप में से कोई कैमरा ऑन कर सकते तो कृपया कैमरा ऑन कर लीजिएगा, पढ़ने में सौकर्य होगा। और जो अपर विद्या है, परा विद्या और अपरा विद्या में वेद के जो षडंग हैं वो आते हैं। क्या क्या? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। तो इसके लिए सुप्रसिद्ध श्लोक है कि पाणिनि शिक्षा में ही आता है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोत पठ्यते ज्योतिषाम वैनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। यह भी इसी ग्रंथ का ही श्लोक है और सर्वप्रसिद्ध भी है। तो वेद के षडंग में शिक्षा शास्त्र भी आता है और व्याकरण शास्त्र भी आता है। हमको आपाततः देखने में यद्यपि एक जैसा ही लगता है शिक्षा शास्त्र और व्याकरण शास्त्र, किंतु सर्वथा भेद है शिक्षा शास्त्र और व्याकरण शास्त्र में। यह जरूर है कि व्याकरण शास्त्र और शिक्षा शास्त्र का परस्पर संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन शास्त्र अलग हैं। और हमारे संस्कृत शास्त्र में यही खासियत है कि सारे शास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कोई विशुद्ध अलग से नहीं रहता है। तो शिक्षा शास्त्र और व्याकरण शास्त्र में क्या भेद है ये समझना जरूरी है कि जो व्याकरण शास्त्र है वह शब्द को लेके प्रवृत्त हुआ शास्त्र है व्याकरण शास्त्र, और न्याय शास्त्र इत्यादि जो है वो तो जो व्याकरण शास्त्र है वह शब्द को लेकर प्रवृत्त हुआ है, और जो शिक्षा शास्त्र है वह वर्णों को लेकर प्रवृत्त हुआ। अतः शिक्षा शास्त्र का जो लक्षण है वर्ण नियामिका शिक्षा ऐसे करके कहा जाता है। आप लिख सकते हैं वर्ण नियामिका शिक्षा, अर्थात वर्ण का जो व्यवस्थापन करें, अर्थात वर्ण के उच्चारण की प्रक्रिया, वर्ण के भेद, अर्थात हम जितने भी वर्ण हैं सबको अच्छी तरह से समझें, वर्ण के बारे में समझें। आगे यद्यपि गीति, सिगरी, सिरक, कंपी इत्यादि पाठकों के बारे में वर्ण से संबंधित जो अन्य विषय उनके भी गौणतः वहाँ पर वर्णन है, लेकिन शिक्षा शास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है वर्ण संबंधित। क्योंकि हर जगह पर एक ही वर्ण, ऋग्वेद में अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है, सामवेद में अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है, कई अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है वर्णों का। कई वर्ण ऐसे होते हैं जो सिर्फ वेद में ही हमको देखने को मिलता है, लोक में देखने को नहीं मिलता है। तो सभी वर्णों का जहाँ पर विशद तो ना कहें, सभी वर्णों का जहाँ पर जानकारी दी गई हो, सभी वर्ण का जिस शास्त्र में विवेचन हो वह है शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा शास्त्र आप समझ रहे हैं, वर्ण नियामिका शिक्षा कहा था। वर्ण से संबंधित जो व्यवस्था करता है कि इस वर्ण का उच्चारण ऐसे करते हैं, पहले वर्ण का भेद बताएंगे, फिर वर्ण का विभाग,
इत्यादि प्रकार से वर्ण से संबंधित जो शास्त्र है, वर्ण को नियमन करने वाला जो शास्त्र, नियमन मतलब दबाने वाला नहीं, वर्ण को नियमित रूप से रखने वाला अथवा वर्ण का ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है वह है शिक्षा शास्त्र। और व्याकरण शास्त्र जो है, समझे, व्याकरण शास्त्र जो है वर्ण से संबंधित कुछ नहीं कहता। व्याकरण शास्त्र शब्द से संबंधित ही, इसलिए तो कहा गया अथ शब्दानुशासनम अथवा शब्द शास्त्रम, शब्दानुशासन, शब्द शास्त्र इत्यादि कहा जाता है व्याकरण शास्त्र को, वर्ण शास्त्र नहीं कहते। यदि वर्ण शास्त्र कहा जाए तो हम शिक्षा शास्त्र को समझते हैं। वैसे तो वर्ण शास्त्र में ऐसा प्रयुक्त नहीं, यदि वैसे कहा जाए तो हम शिक्षा शास्त्र ही समझ में आता है, व्याकरण शास्त्र नहीं समझ सकते। तो यही भेद है व्याकरण और शिक्षा शास्त्र में कि शिक्षा शास्त्र जो है वह वर्णों को ही लेकर प्रवृत्त हुआ शास्त्र है, वह है शिक्षा शास्त्र। और व्याकरण शास्त्र जो है वह शब्द को लेकर प्रवृत्त हुआ शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र। स्पष्ट है आपको यहाँ तक? अब आगे चलते वर्णों को जानने की आवश्यकता क्या है हमें। सर्वप्रथम प्रश्न यही आता है कि वर्ण तो हम देख के पढ़ ही लेते हैं, सामान्यतः लोक परंपरा में हम आए घर से, माता पिता हम सिखाई देते हैं कि वर्ण के कैसे उच्चारण करना है, हमको समझ में आता है। इसके लिए क्या शास्त्र बनाए? जिन्होंने पाणिनि शिक्षा नहीं पढ़ी, क्या वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं। क्या पाणिनि शिक्षा पढ़ने के बाद क्या उसी वर्ण को, क को कुछ दूसरे तरीके से उच्चारण करते हैं? ऐसा भी नहीं है। पाणिनि शिक्षा पढ़ने से पहले ककार का जिस प्रकार से उच्चारण करते थे, मतलब जो भी हैं करते हैं, पढ़ने के बाद क्या वो चेंज हो जाएगा उच्चारण करने की प्रक्रिया? नहीं, प्रक्रिया वही है, प्रक्रिया वही है। मतलब वो उच्चारण करना जानता था, वो उच्चारण करना जानता था। फिर भी शिक्षा शास्त्र क्यों पढ़े? फिर हमें शिक्षा शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है? जब वर्ण का ज्ञान तो हम सुन कर ही हो जाता है, तो शिक्षा शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता क्या है? सर्वप्रथम यही प्रश्न आता है। प्रश्न समझ में आ गया आपको? हमको वर्ण का ज्ञान पहले से ही है, सुन के भी हमको वर्ण का ज्ञान हो जाता है, फिर भी शिक्षा शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता क्या है? यही प्रश्न है। तो कहते देखिए, यदि वहां पर भी आता है प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धिभिः, ये भी आगे कहा गया है कि तो हम वर्ण को जानते हैं लेकिन अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। हम किंचित अल्प वर्ण को ही जानते हैं, उनमें से भी लोक में ही जो प्रयुक्त वर्ण है उसी को हम अच्छी तरह से तो क्या बोले हैं, यदि हम वर्ण को जानते तो देखिए कहीं पर महता है, कहीं महत बोलते, कहीं म इस प्रकार से उच्चारण करते, तो बहुत भिन्न भिन्न स्थल में उच्चारण फिर भेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको शिक्षा शास्त्र का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है। हम सा का अलग उच्चारण नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उच्चारण करने की प्रक्रिया नहीं पता हमको कि तीनों श को किस प्रकार से उच्चारण किया जाए। तो वर्ण से संबंधित जो विशेष तरीके से जो हम लोक से नहीं समझ में, चलो सा तो लोक से समझ में आता है। अब यम वर्ण होते हैं, अब वो तो लोक में प्रयोग ही नहीं होता है। अब अग्निमीड़े में जो ड आता है, दुष्पृष्ठ बोलते हैं, दुष्पृष्ठ वर्ण आता है, अब वह भी लोक में प्रयोग नहीं है। अब उनको भी हमको समझना है, वेद में प्रयोग है, तो कतिपय वर्ण का ज्ञान तो हमको लोक से हो जाता है, लेकिन सर्वथा लोक से ज्ञान नहीं हो पाता है। अब सर्वथा लोक से ज्ञान नहीं होगा मतलब अल्प ज्ञान होगा। तो एक प्रसिद्ध उक्ति है इस विषय पे कि अल्प विद्या भयंकरी कहा जाता है। यदि हम किसी भी चीज का पूर्णतः ज्ञान नहीं रखते हैं तो हमको आगे जाके बहुत हानि पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकती है वो विद्या। अतः हमको वर्ण का ज्ञान भी अच्छी तरह से होना जरूरी है। तो फिर मन में ये भी प्रश्न आता है कि जो स्थान इत्यादि का प्रयोग तो पाणिनि व्याकरण में हमको देखने को मिलता है, जैसे कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इचु यशानाम तालो, ऋतु रसानाम मूर्धा, व्याकरण शास्त्र में भी आता है वह। यद्यपि व्याकरण शास्त्र में आता है कि तो व्याकरण शास्त्र में भी अकुह विसर्जनीयानाम कंठ जो लिखा है वह इसी पाणिनि शिक्षा से ही लिया गया है। जैसे कि व्याकरण में भी बहुत जगह पर उदाहरण के लिए नक्षत्रों का नाम दिया जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना ज्योतिष शास्त्र का काम भी व्याकरण शास्त्र कर रहा है। हम उदाहरण देने के लिए किसी विषय वस्तु को हम रखते हैं। श्रीनिवासन जी, आप समझ पा रहे हैं हिंदी? भवता हिंदी अवगम्यते वा? अवगम्यते। तदपि अकुह विसर्जनीयानां गुणः तदपि तत्र ग्रन्थे शिक्षातः एव लब्धम् इति लिखितं तत्, पाणिनि शिक्षातः एव लब्धम् एवं। हाँ, तो अकुह विषय इत्यादि जो भी आए हैं वह भी शिक्षा ग्रंथ से ही है, अर्थात वर्ण संबंधित आपको कहीं पर भी देखने को मिलता है तो वो सारे
जरूरी नहीं कि पाणिनि वो तो पाणिनि शिक्षा से ही दिया गया, अथवा पाणिनि शिक्षा से पहले भी जो शिक्षा ग्रंथ थे अथवा ग्रंथ के रूप में ना हो, फिर एक श्रुति, पहले जमाने तो श्रुति परंपरा थी, तो श्रुति परंपरा से कई सारी चीज चलती आ रही होगी, तो वहाँ मतलब फिर भी व्याकरण शास्त्र और शिक्षा शास्त्र में भिन्नता है। यदि हम वही मैं उदाहरण बता रहा था कि बहुत जगह पर तिष्य पुनर्वसु नक्षत्र द्वंद्व वचन द्विवचन में वहाँ तिष्य पुष्य का वर्णन आता है, शब्द श्रवण होता है। इसका मतलब ये तो नहीं ना ज्योतिष शास्त्र का काम भी व्याकरण शास्त्र कर रहा है, नहीं ना, वो तो कहीं पर रूप सिद्धि के लिए, कहीं पर उदाहरण समझाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है तत्त शब्द का। तो हमको यह समझना जरूरी है, इसलिए कहते हैं ऐदम्पर्य समझना जरूरी है कि किस शास्त्र का प्रवृत्ति किस चीज में हुई है, तो उसी चीज में वह शास्त्र प्रामाणिक होता है। अब स्थान में भी देखा जाए तो संपूर्ण स्थान पाणिनि शास्त्र में प्रयोग नहीं किए गए हैं, कई कतिपय स्थान वहां पर नहीं बताए गए हैं जो शिक्षा शास्त्र में। और स्थान और करण ये भी अलग अलग चीजें, जो करण तो हमको सुनने को ही नहीं मिलता पाणिनि व्याकरण में, वर्ण से द्विस्पृष्ट वर्ण हमको पाणिनि व्याकरण में सुनने को ही नहीं मिलता है। तो ऐसे कई सारे वर्ण हैं जो पाणिनि व्याकरण हमको सुनने को नहीं मिलता है। तो इससे स्पष्ट प्रतीति हो रही है कि शिक्षा शास्त्र और जो व्याकरण शास्त्र है वह भिन्न भिन्न है। और व्याकरण शास्त्र का जो मुख्य काम है वह शब्द संबंधित शुद्धाशुद्धि को देखने का है, और शिक्षा शास्त्र का जो काम है वो, इसलिए मैंने कहा ना वर्ण नियामिका शिक्षा, वर्ण का जो नियमन, नियम मतलब वो दबाना नहीं, नियमन मतलब जो नियम करे, वर्ण का जो नियामिका नियामक जो शास्त्र है वही क्या है, शिक्षा शास्त्र है। आपको शिक्षा इतना हो गया शिक्षा शास्त्र के बारे में। फिर हम वर्ण को जानने की आवश्यकता क्यों है, तो एक प्रसिद्ध कथा आता है कि इंद्र शत्रु वृथस्व करके, यदि हम किसी एक वर्ण को ढंग से उच्चारण नहीं करते हैं, हम किसी भी वर्ण को ढंग से उच्चारण नहीं करते हैं, एक तो महाभाष्य के अनुसार पापावह होता है, और दूसरा अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो एक प्रसिद्ध है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पटपुत्र व्याकरणम, क्या था, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पटपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो माभूत शकलम शकलम सकृत सकृत। हमको आपातः इस श्लोक में क्या सुनाई देता है कि व्याकरण की महत्ता बता रहे हैं, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पटपुत्र व्याकरणम, लेकिन नीचे क्या कह रहा है, स्वजना स्वजनो माभूत। ये तो व्याकरण का काम नहीं है ना, सौशा में भेद बताना, ये तो हमको शिक्षा शास्त्र ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा शास्त्र और व्याकरण शास्त्र का संबंध पहले से ही है, ये कहते हैं ना अविनाभाव संबंध। व्याकरण शिक्षा शास्त्र के बिना अधूरा है, ये हमको समझना चाहिए कि हमें जैसे चीनी में जो मिठास रहता है वो हमेशा चीनी पे ही आश्रित होता है, तो व्याकरण शास्त्र कहीं ना कहीं शिक्षा शास्त्र में हमेशा आश्रित ही रहेगा, क्योंकि आप कोई भी आधगुण सूत्र लगाएंगे, हमको स्थान चाहिए, प्रयत्न चाहिए, स्थान प्रयत्न ये सब शिक्षा, तो कहीं ना कहीं इन दोनों इनका क्या है, अविनाभाव संबंध है। अर्थात पाणिनि व्याकरण रह रहा है तो शिक्षा शास्त्र भी उसका कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण बनता है। तो अथा यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पट, यद्यपि यहाँ डायरेक्टली व्याकरण को ही कहा गया है, लेकिन इनडायरेक्टली हम शिक्षा शास्त्र को भी समझ सकते हैं। तो स्वजन स्वजनो माभूत, स्वजन दंत्य सकार का उच्चारण करेंगे तो क्या समझ में आएगा, आत्मजन, आत्मीय जो बंधुजन है। स्वजन है उसमें हम तालव्य सकार का उच्चारण कर देंगे तो स्व मतलब होता है कुक्कुर, कुक्कुरजन, ऐसा हमको समझ में आता है। तो देखिए यदि हम शिक्षा शास्त्र को नहीं समझते हैं कि स और श में भेद करना न आया हमें, तो देखिए यहाँ पर कितना गड़बड़ी हो रही है। हम अपना जन कहना चाह रहे हैं तो कुक्कुरजन ऐसा अर्थ निकल रहा है। स्वजन स्वजनो माभूत, सकलम शकलम, सकलम मतलब होता है दंत्य सा करते हैं तो संपूर्ण अर्थ होता है, अब तालबेशा करते हैं तो उसका टुकड़ा अर्थ हो जाता है। इस प्रकार से सकृत सकृत, सकृत मतलब होता है कि एक बार, और सकृत मतलब होता है विष्ठा को सकृत कहते हैं। तो एक अक्षर से भी हमको कई सारे ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो अतः हमको वर्णों को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। एक प्रसिद्ध कथा आता है भागवत पे कि इंद्र शत्रु वावृतस्व करके। अब वहां पर इंद्र शत्रु में भी हम वो स्वर की गड़बड़ी हो जाए। इंद्र शत्रु में क्या है, दो समास हो सकता है, इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र शत्रु है जिसका, इस वहां पर तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास दो अर्थ निकलता है। यदि हम तत्पुरुष समास करेंगे तो अंतोदात्त हो जाता है, बहुब्रीहि समास करते हैं तो पूर्व पद प्रकृति स्वर हो जाता है, तो स्वर में भेद आ जाता है। तो ये भी शिक्षा शास्त्र का ही काम है, क्योंकि जो स्वर है अजवृत्ति धर्म है, उदात्त अनुदात्त स्वरित जो हैं अजवृत्ति धर्म है।
अब वहां पर इसलिए कहा मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो व मिथ्या प्रयुक्तो नथमर्थमाह सवाक वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। ऐसा कहा गया है कि एक अक्षर भी गलत हो जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जिस प्रकार इंद्र शत्रु का विश्व रूप का जो कथा आता है भागवत में, शायद सप्तम स्कंद में आता है, सप्तम स्कंद या सप्तम स्कंद में इधर कहीं आता है कथा, तो ये सुप्रसिद्ध कथा सब जानते हैं। तो वहां से भी हमको सीख मिलती है कि हर अच्छा षष्ठ स्कंद में, जी धन्यवाद, तो वहीं पर नारायण कवच भी आता है, उसी के आगे पीछे कहीं है, तो षष्ठ स्कंद में। तो इससे कहीं ना कहीं हमको ये सीख मिलती है कि हमको वर्ण का उच्चारण अच्छी तरह से करना चाहिए और हमको ज्ञान भी होना चाहिए वर्ण का। ये तो इसी चीज को लेकर प्रवृत्त हुआ है शिक्षा शास्त्र। यहाँ तक स्पष्ट है आपको? तो अब तत्त प्रातिशाख्यों के अनुसार तत्त शिक्षा शास्त्र है। अब प्रश्न आता है कि पाणिनि शिक्षा जो है ये तो अभी ये अर्वाचीन ग्रंथ है। पाणिनि शिक्षा तो बहुत पूरा अति प्राचीन ग्रंथ के रूप में तो प्रसिद्ध नहीं है, ये हम स्पष्ट रूप से जानते हैं। तो फिर ये हम ऋग्वेद का ग्रंथ हम कैसे कहते हैं? सबके मन में प्रश्न आना चाहिए। ऋग्वेद अनादि है। ऋग्वेद क्या है? अनादि है। हम ये तो हम सब कह रहे हैं ना कि पाणिनि शिक्षा जो है ऋग्वेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ है, हम कहते हैं। नारदीय शिक्षा जो है सामवेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है वह किससे यजुर्वेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ कहते हैं। तो ये पाणिनि शिक्षा तो अधिक नहीं हुआ है, ये कुछ सदी पहले ही बना हुआ ग्रंथ है। चलो पाणिनि जी के कुछ टाइम भी बाद बना, तो पाणिनि जी प्रथम शताब्दी में हुए, उससे कुछ शताब्दी बाद। अब ऋग्वेद कब से चलते आ रहे हैं? ऋग्वेद तो अनादिकाल से है। तो ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ कैसे हुआ पाणिनि शिक्षा? ये सर्वप्रथम मन में प्रश्न आना चाहिए। तो ऐसा है कि जब पाणिनि शिक्षा ग्रंथ जो है संपूर्ण ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार, ऋक् प्रातिशाख्य पे आधारित ग्रंथ है। क्या पाणिनि शिक्षा जो ग्रंथ है ऋक् प्रातिशाख्य पे आधारित ग्रंथ है। ऋक् प्रातिशाख्य पे आधारित ग्रंथ होने के कारण ऋग्वेद से संबंधित कहा जाता है इसे। क्योंकि यहाँ पर सामवेद का कैसे उच्चारण करना है, हस्तस्वर के बारे में भी आता है, यत्किंचित थोड़ा सा सामवेद के बारे में, थोड़ा सा यजुर्वेद के बारे में भी यद्यपि वर्णन आता है, किंतु इसका जो अधिकांश है वह क्या है, जिस प्रकार हम कहते हैं ना सोने में भी जब 26 कैरेट का जो सोना होता है उसको भी हम सोना ही कहते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से तो सोना नहीं होता है, मिक्स होता है वो। फिर हम सोना क्यों कहते हैं 26 कैरेट वाले को? क्योंकि उसमें सोने का अंश अत्यधिक है। उसी प्रकार से पाणिनि शिक्षा में लगभग 90% जो भाग है, 90% जो भाग है वो ऋक् प्रातिशाख्य का ही अनुसरण कर रहा है। अतः हम क्या कह देते हैं कि पाणिनि शिक्षा जो है ऋग्वेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ है। यहाँ तक स्पष्ट है आपको? ऐसा लोक में भी तो प्रसिद्ध है कि जैसे कि मेरा नाम लक्ष्मण है, तो आज मैं 20 साल पहले पैदा हुआ, लेकिन अब कोई बच्चा पैदा होकर 3-4 साल बाद मुझे कह रहा है कि आपका नाम लक्ष्मण है, तो क्या वो व्यक्ति जो कह रहा है सही कह रहा है? नहीं कह रहा है, सही कह रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जिस समय मैं पैदा हुआ उसी समय भी वो व्यक्ति पैदा हुआ। हमको ये देखना है कि वो व्यक्ति कह क्या रहा है, उसके अनुसार हम विषय का निर्णय करते हैं कि ये किससे संबंधित ग्रंथ है। अब जो पाणिनि शिक्षा है ऋक् प्रातिशाख्य का ही अनुसरण कर रहा है। स्पष्ट है आपको? पाणिनि शिक्षा जो है ऋक् प्रातिशाख्य का ही अनुसरण कर रहा है। अतः हम कहते हैं अब गलत नहीं कह रहा है ना पाणिनि शिक्षा। यदि हम ऋक् प्रातिशाख्य के विरुद्ध यदि कुछ बात कह रहा हो, पाणिनि शिक्षा को कह रही हो, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ ये ऋग्वेद का नहीं है। लेकिन संपूर्ण ऋग्वेद का ही समर्थन कर रहा है। समर्थन मतलब जो ऋग्वेद में किस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद में कोई वर्ण विशेष उतना है नहीं उच्चारण करने की प्रक्रिया। जिससे हम सामान्य लोक में जो प्रयोग होता है थोड़ा सा आता है कि द्विस्पृष्ट वर्ण जो है अग्निमी ईड़े में जो र आता है, जो तमिल में भी थोड़ा सा प्रसिद्ध है ये वर्ण, प्राय तमिल वालों का आसान होता है उच्चारण करने के लिए। तो वहाँ द्विस्पृष्ट वर्ण का है एक है ऋग्वेद में, जो अन्य वेदों में नहीं देखने को मिलता है। नहीं तो अन्य जो प्रक्रिया है उच्चारण करने की वो तो सर्वसामान्य जो लोक में है। अतः पाणिनि शिक्षा जो है वेद के लिए उपकारक होता हुआ लोक के लिए भी उपकारक है। अतः मंगलाचरण में क्या लिखते हैं, यथोक्तम लोक वेदयोः बोल के इसके मंगलाचरण में ही आता है। तो अब यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि पाणिनि शिक्षा जो है
ऋग्वेद से संबंधित कैसे है, जबकि अर्वाचीन ग्रंथ है। अर्वाचीन मतलब वेद अनादि है। पाणिनि जी कब हुए, उसके कई हजारों साल बाद पाणिनि शिक्षा की उत्पत्ति हुई। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद से संबंधित नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऋग्वेद का ही अनुसरण करने के कारण ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ ऐसा कहा गया है। यहाँ तक कोई प्रश्न है आपको? आगे बढ़े। ये जो आपने बीच बीच में जो संस्कृत जो लाइंस बोले ना, वो थोड़ा ये मुश्किल हो रहा है समझने के लिए। जैसे ये यहाँ पे 6 वेदांगों के लिए आपने एक श्लोक बताया था। अच्छा, तो मैं ना ये जो मैं अभी बीच में कुछ बोल रहा हूँ, मैं अभी रिकॉर्ड सुन के ग्रुप में मैं भेज दूंगा वो लिख के आपको। हाँ, जो खास करके जो संस्कृत का है, वो 6 वेदांगों का एक श्लोक है। फिर बाद में ये जो प्रसिद्ध करके क्यों शिक्षा शास्त्र चाहिए, उसमें प्रसिद्ध है आपने। वो तो पाणिनि शिक्षा का ही श्लोक है, वो तो दूसरा ही श्लोक है जो मैंने अभी कहा। लेकिन कुछ श्लोक ऐसे भी थे जो पाणिनि शिक्षा के बहिर्भूत थे, तो मैं आपको स्वजन जो है, ये मैं लिख के आपको ग्रुप में भेज दूंगा। क्योंकि यदि हम किसी अन्य को हमने तो पढ़ लिया शिक्षा शास्त्र, किसी ने पूछ लिया कि शिक्षा शास्त्र वाले कोटेशन याद होना जरूरी है। तो यहाँ तक समझ में आ गया मैंने जो पढ़ा है आपको। और ये क्या होता है, ये ऋग्वेद प्रातिशाख्य क्या रहता है? ये प्रातिशाख्य मतलब ये होता है, देखिए प्रातिशाख्य, अभी ये पाणिनि व्याकरण जो है ये तो बहुत बाद में आए हुए व्याकरण है। प्रातिशाख्य मतलब होता है एक वैदिक व्याकरण, आप समझ सकते हैं। प्रातिशाख्य मतलब ऋग प्रातिशाख्य मतलब ऋग्वेद में ही प्रयोग होने वाले जो व्याकरण नियम हैं, जो केवल ऋग्वेद में ही प्रयोग होने वाला जो प्रातिशाख्य है वह है ऋग प्रातिशाख्य। अब वैसे यजुर्वेद का प्रातिशाख्य है वाजसनेय प्रातिशाख्य। तो स्पष्ट है आपको? तो ऋग्वेद में ही प्रयोग होने वाले कुछ व्याकरण के नियम हैं, स्वर है इत्यादि जो नियम है। क्योंकि मैं एक उदाहरण के लिए बता सकता हूँ, एक ही मंत्र अलग अलग वेद में अलग अलग तरीके से उच्चारित होते हैं। जैसे कि प्रसिद्ध मंत्र जो सब जानते हैं, सन्नो मित्र संवरुण है। तब हम लोक में जो प्रसिद्ध है कहाँ का है? कृष्ण यजुर्वेद का सर्व प्रसिद्ध है। कैसे? शन्नो मित्र संवरुण हम कहते हैं, स्वर वही है। इसी को हम यजुर्वेद से कहते हैं शन्नो मित्राः संवरुणः, मतलब शुक्ल यजुर्वेद में ऐसा, कृष्ण यजुर्वेद में पहले कहा। अब इसी को हम ऋग्वेद से हम कहते क्या हो गया? शन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा, ये हो गया ऋग्वेद का। तो इसमें तीनों में फर्क आ रहा है स्वर में। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? स्वर यद्यपि एक ही है, लेकिन उच्चारण करने की प्रक्रिया तीनों वेद में अलग अलग दिखाई दे रही है हमें। तो ये सब कौन बताता है? प्रातिशाख्य ग्रंथ ही बताते हैं सारी चीजें। अनिकेत जी समझ में आ गया आपको? हाँ, समझ में आ गया। तो फिर ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड नहीं रहता क्या उच्चारण का? हर एक कुछ तो अलग अलग ही करेगा अपने हिसाब से ना, उच्चारण में बहुत अंतर आ जाएगा सबके। फिर तो गुरुजी इसलिए तो हमारे यहाँ गुरु परंपरा है। हम कोई यूट्यूब से नहीं पढ़ सकता वेद। हमारे गुरु वेद पढ़ने के लिए कम से कम 7 वर्ष की आवश्यकता रहती है। तो और एक व्यक्ति एक अपने जीवन काल में एक वेद को, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा ये 4 वेद नहीं समझ सकता, लेकिन मुझके सबके लिए प्रॉपर्ली नियम है कि एक वेद को समझने का। तो एक वेद को समझने में ही लोग पूरा जीवन अपना चला देते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए एक ही वेद काफी है, सब वेद नहीं पढ़ते हैं। तो अतः गोत्र के हिसाब से अलग अलग वेद हो जाता है। तो वो कन्फ्यूजन तो होता है वो धीरे धीरे, क्योंकि आप यदि आप संस्कृत में नए हैं तो इसलिए आपको ऐसा कन्फ्यूजन लग रहा होगा। आप बार बार सुनते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे शनै कहता शनै पर्वत लंघनम क्या श्लोक आता, शनै कंता शनै पंता शनै पर्वत लंघनम शनै ऐसे कुछ था। तो ये सब धीरे धीरे आता है। विद्या इत्यादि जो है धीरे धीरे आते रहते हैं, एक साथ नहीं आता है, समय समय पर आपको बढ़ते जाएगी। स्पष्ट है आपको? तो मैं कहा तो स्पष्ट हो गया आपको। अब पाणिनि शिक्षा के बारे में, प्रातिशाख्य के बारे में, ये प्रातिशाख्य इसका भी क्लास चलेगा अलग से प्रातिशाख्य का, क्योंकि आगम में भी इसका बहुत बड़ा अहम भूमिका रहता है। अब हम चलते ग्रंथ की ओर। तो ऐसे पाणिनि शिक्षा जैसे अन्य भी शिक्षा शास्त्र है, नारदीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, तो तत्त वेद के लिए तत्त शिक्षा शास्त्र है।
तो सर्वप्रथम आता है पाणिनि शिक्षा में, तो पाणिनि शिक्षा का प्रथम श्लोक है, अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोक वेदयोः। तो यहाँ सर्वमन में प्रश्न आता है कि मैं इतना ग्रंथ के बारे में आगे बोलते जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने लेखक की चर्चा नहीं की इस ग्रंथ का, कहीं पर अभी तक मैंने लेखक की चर्चा ही नहीं की, क्योंकि सर्वप्रथम तो यही बताते ग्रंथ किसने लिखा है। तो यहाँ पर ऐसा है कि पाणिनि शिक्षा का कोई लेखक तो है, किसी ने तो लिखे हैं किसी ने, लेकिन अज्ञात है किसने लिखा यह स्पष्ट ही नहीं है हमें। एक तो पाणिनि शिक्षा दो है, मैं आपको पहले स्पष्ट करा दूं, पाणिनि शिक्षा दो हैं। एक तो पाणिनि शिक्षा श्लोकात्मक है और दूसरा पाणिनि शिक्षा वो सूत्रात्मक है। तो याद रखिए कि पाणिनि शिक्षा सूत्रात्मक है और एक सूत्रात्मिका पाणिनि शिक्षा है और एक श्लोकात्मिका पाणिनि शिक्षा है। दोनों प्रसिद्ध हैं, सूत्रात्मिका पाणिनि शिक्षा भी प्रसिद्ध है। ये चौखंबा में मिलता है, नहीं तो आप गोपाल दत्ता पांडे जी का अष्टाध्यायी है एक, उसमें आप देख सकते हैं, सूत्रात्मिका पाणिनि शिक्षा मिलेगा आपको, उसमें परिशिष्ट में दिया है। मैंने भी वहीं पढ़ा हूँ सूत्रात्मिका पाणिनि शिक्षा। तो विषय वही है दोनों में, लेकिन एक तो स्पष्ट होता है कि ये पाणिनि जी का नहीं है, क्योंकि पाणिनि जी की जो शैली है वह क्या है, सूत्रात्मक शैली है, सूत्रात्मिका शैली है, श्लोकात्मिका शैली नहीं है पाणिनि जी के सब समझाने का। क्योंकि पाणिनि जी लिंगानुशासन लिखे वो भी सूत्र में ही लिखे हैं। पाणिनि जी ने जितने प्राय साहित्य ग्रंथों को छोड़ के, उन्होंने जाम्बवती विजय में लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन पाणिनि जी का शास्त्र से संबंधित जो ग्रंथ रहा है वो सब श्लोक सूत्रात्मक ही रहा है। एक चलो ये प्रमाण भी यदि हम नहीं मानते, एक तो पहले ग्रंथ का नाम ही क्या है, पाणिनीय शिक्षा है। तो पाणिनीय शिक्षा नाम से ही प्रतीति होती है हमको कि ये पाणिनि जी ने नहीं लिखा है। पाणिनीय शिक्षा मतलब क्या है, पाणिनि जी से संबंधित विषय को हम क्या कहते हैं, पाणिनीय कहते हैं। तो पाणिनि जी से संबंधित जो शिक्षा शास्त्र है, पाणिनि जी का शिक्षा ऐसा अर्थ नहीं है, पाणिनि जी के अनुसार जो शिक्षा शास्त्र है, तो पाणिनि व्याकरण से संबंधित जो शिक्षा शास्त्र है। अब शिक्षा शास्त्र का मैंने पहले बता दिया क्या है शिक्षा शास्त्र का मतलब, वर्ण का नियम जो करता है वो शास्त्र शिक्षा शास्त्र है। तो पाणिनि जी से संबंधित जो शिक्षा शास्त्र है वह है पाणिनि शिक्षा। तो नाम से ही हमको यह पता चल रहा है कि पाणिनि जी ने नहीं लिखा है। वो अगर वो लिखते तो सीधा लिखते ना, शिक्षा शास्त्र बोल के लिखते हैं। अगर मैं कोई ग्रंथ लिखूंगा तो मैं ये तो नहीं कहूंगा ना कि लक्ष्मण के अनुसार जो शिक्षा शास्त्र, ऐसा लोक में प्रयोग भी नहीं होता है। चलिए इससे भी स्पष्ट नहीं होता तो मंगलाचरण में ही देखते हैं, अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतम यथा। पाणिनि जी का जो मत है उसी मत को मैं बता रहा हूं, पाणिनि जी का जैसा मत है उसी मत को मैं बता रहा हूं। तो कोई दूसरा व्यक्ति है जो पाणिनि जी से भिन्न है, जो इस ग्रंथ का रचना कर रहा है। तो यहाँ पर कई सारे एक किंवदंती, एक तो ये भी सुनने को मिलता है कि पाणिनि शिक्षा का जो रचनाकार है ब्याड़ी है। ब्याड़ी थे पाणिनि जी का सर्वप्रथम शिष्य, पाणिनि जी का प्रथम शिष्य का नाम था ब्याड़ी। वो भी पाणिनि जी के समकाल के थे, वो भी प्रथम शताब्दी के ही थे ब्याड़ी, एक वो भी कहते हैं। कहीं पर ऐसा भी किंवदंती कश्चित आचार्य बोल के भी आता है भूमिका में, कई सारे भूमिका में ऐसा देखने को मिलता है कि कश्चित आचार्य, कोई आचार्य हैं, कोई आचार्य थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा। कहीं ऐसा भी किंवदंती है कि पिंगल ऋषि जो रहे, पिंगल ऋषि, उन्होंने लिखा है, क्योंकि पिंगल ऋषि पाणिनि जी के भाई या समकालीन अथवा मित्र ऐसे कुछ हैं, मतलब दोनों एक साथ नहीं है पिंगल और पाणिनि जी। तो ऐसा भी कहा जाता है कि उनके मित्र या भाई साथ मित्र ही हैं, किंवदंती है ये भी। अब इस बात पे कितने सत्यता है वो तो हम भी नहीं जानते, लेकिन जो विद्वानों का जो मत है वो कहीं ना कहीं ये भी है कि पिंगल जी ने भी लिखा हो सकता है, ऐसा विद्वजनों का मानना है। यहाँ तक स्पष्ट है। इसलिए अतः पाणिनि शिक्षा का देखिए इतना अच्छा ग्रंथ है, लेकिन कहीं पर ग्रंथकार का नाम ही नहीं है। तो इन्होंने ग्रंथकार में का नाम भी नहीं दिया मंगलाचरण में, कि जिस प्रकार के मया चंद्रज सिंहेन क्रियते पदकृत्यकम इत्यादि हमको सुनाई देता है कि तो इन्होंने ऐसा लिखा भी नहीं है मंगलाचरण में अपना नाम। तो कहीं ना कहीं
ये भी कारण हो सकता है कि आचार्य का नाम ना पता चला कि उन्होंने मंगलाचरण में नाम नहीं लिखा है। तो कोई कश्चित आचार्य, इसका लेखक क्यों है कश्चित आचार्य हैं, अथवा इसका 3 उत्तर है। एक तो या तो ब्याड़ी हो सकते हैं, या तो कश्चित आचार्य हो सकते हैं, या तो पिंगल हो सकते हैं। कितना सत्यता है हमें भी नहीं पता। जिस प्रकार, ठीक है, तो अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा, तो पाणिनीयम मतम यथा ये कहने से, और दूसरा ये है कि आप नीचे चाहिए पाणिनी शिक्षा में कितने 40 से लेकर 50 के बीच में एक श्लोक आता है, येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः करके वहां पर आता है। फिर वहां पर आगे भी आता है वाक्यकारम वर रुचि, तो शायद वहां का श्लोक नहीं है ये, लेकिन येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात, ये न धोता गिरा पुंसा वहां पर है उससे नीचे। तो येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। तो तस्मै, एक तो तत् शब्द का प्रयोग किया, वहां मह्यम पाणिनये नमः तो नहीं कहा। तो तत् शब्द का प्रयोग करने से क्या स्पष्ट होता है कि वहां पर सम्मुखस्थ भी नहीं है, वो सम्मुखस्थ होता तो अस्मै कहते हैं, तो तस्मै का प्रयोग है। और तीसरे बात की अपने आप को कौन नमस्कार करता है? हमारे स्तोत्र में यद्यपि प्रसिद्ध है मह्यम नमोस्तु कवये निरपत्र पाय बोल के आलवंदार स्तोत्र में आता है, वहां पे तो नैत्यानुसंधान करने के लिए मह्यम नमोस्तु अपने आप को प्रणाम किया जाता है। तो ये तो कोई वैष्णव रीति रिवाज से तो बना हुआ ग्रंथ नहीं है कि कोई अपने आप को ही प्रणाम करे, अथवा प्रणाम करे भी तो नैत्यानुसंधान पूर्वक करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि पाणिनि जी तो हैं ही नहीं इसके ग्रंथकार, क्योंकि एक तो पाणिनीयम मतम यथा एक यह है पंक्ति, जिससे भी स्पष्ट होता है कि पाणिनि जी इसके लेखक नहीं है। और दूसरा तस्मै पाणिनये नमः ये जो पंक्ति है, इससे तो 100 में 200% स्पष्ट होता है कि पाणिनि जी इसके लेखक हैं ही नहीं। तो ये रहा थोड़ा लेखक के बारे में। तो ग्रंथ का आरंभ करते हैं अब। अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा, तो प्रवक्ष्यामि का जो करता है अहम इति कश्चिद आचार्य अपने आप को कह रहे हैं अहम। अथ शिक्षा, अथ कहा, अथ शब्द का बहुत बड़ा भूमिका है। अथ शब्द का अर्थ होता है आनंतर्यवाची। अथ शब्द कहीं पर भी प्रयोग करते हैं तो अथ शब्द का अर्थ होता है आनंतर्यवाची होता है अथ शब्द। आनंतर्यवाची मतलब अब, हम अब शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये हो चुका है अब आगे शुरू कर रहे हैं, क्या हम ये हो चुका है अब आगे शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पहले जिस प्रकार हम वेदांत पढ़ने से पहले उत्तर मीमांसा पढ़ने से पहले पूर्व मीमांसा पढ़ के, ये तो रामानुजी सिद्धांत में ऐसा है, फिर अद्वैत में ऐसा नहीं है। अद्वैत में तो वेद को पढ़ने के बाद ऐसा अर्थ लिया जाता है वहां पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अथ शब्द का कुछ ग्रंथ का अध्ययन करके अथवा जिज्ञासा करके, पहले जिज्ञासा प्रकट करना पड़ेगा शिक्षा शास्त्रों को पढ़ने के लिए, अब जिज्ञासा प्रकट कर लें अथवा यत्किंचित हमको पूर्वावस्था बनाकर अब ऐसा अर्थ निकालना पड़ेगा अथ शब्द का। तो अथ शब्द क्या है यहाँ पर? आनंतर्यवाची है। तो हम लोक में ये सुनने को बार बार मिलने को आता है कि जो अथ शब्द है वह मंगलवाची है, अथ शब्द जो है मंगलवाची है, तो है मंगलवाची। तो एक तो यहाँ पर मंगलाचरण नहीं भी किया है, अथ शब्द से ही मंगलाचरण किया है, यह भी हम बता सकते हैं। अथवा यह मंगल श्लोक ही मंगल श्लोक है, ये भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर शास्त्र शब्द का प्रयोग आया है, वेद शब्द का प्रयोग आया है और शिक्षा शब्द का प्रयोग आता है। ऐसे पुण्यजनक जो शब्द है इत्यादि का ही प्रयोग किया गया। तो इससे हम अथ शिक्षा पूरे संपूर्ण श्लोक को भी हम क्या समझ सकते हैं? मंगलाचरण समझ सकते हैं। अथवा केवल वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा, तो मैं पाणिनी शिक्षा का प्रवचन कर रहा हूँ, तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है। तो कहीं ना कहीं केवल अथ शब्द को या मंगलाचरण माने, अथवा संपूर्ण श्लोक को मंगलाचरण माने, अथवा अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा केवल इतने को ही मंगलाचरण माने, तो भी सुष्ठु है। तो थोड़ा सा विचार अथ शब्द पे हम डालते हैं कि अथ शब्द आनंतर्यवाची है तो मंगलवाची भी है, तो वो कैसे संभव है? तो एक प्रसिद्ध न्याय आता है, अन्यार्थ नियमानो तक कुंभवत बोल के आता है। अन्यार्थ नियमानो तक कुंभवत का मतलब होता है कि पहले जमाने में घर पे तो नल नहीं हुआ करता था, तो घर के माताएं अथवा जो गृहिणी होती थी वो अपने लोटे में पानी भरने जाती थी नदी में, अथवा जहाँ पानी मिलता, पहाड़ों में तो पानी चूता है, तो वहां से जब पानी भर के ला रहे थे तो वो जो गृहिणी पानी भर के ला रही है
वो पानी किसके लिए ला रही है? अपने घर के लिए ला रही है, लेकिन बीच में कोई प्यासा मिल गया तो उसको भी पिला दिया। तो इसका मतलब ये था कि वो अब उस प्यासा के लिए तो नहीं ला रही थी, वो जो बीच में प्यासा था उसके लिए तो पानी नहीं ला रही थी, लेकिन बीच में आ गया तो दे दिया। तो उसी प्रकार अथ शब्द यद्यपि अनंतर्यवाची है, तो अनंतर्यवाची के लिए कहता हुआ भी स्वतः ये क्या हो गया? मंगलवाची भी हो गया। मंगलवाची के एक ही शब्द दो अर्थ के लिए काम कर गया। एक ही चीज है दो, इसको इस प्रकार देहली दीपक न्याय से हम समझ सकते हैं। इधर देहली दीपक न्याय नहीं घटा है, ये अन्यर्थ नियमानो दक कुंभवत, ऐसा अथ शब्द के लिए इस चीज का प्रयोग किया जाता है, अन्यर्थ नियमानो दक कुंभवत से। तो अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतम यथा, यथा पाणिनीयं मतम अस्ति तथा शिक्षां प्रवक्ष्यामि, ये इसका अन्वय है। अच्छा, तथा नीचे सॉरी, यथा पाणिनीय मतम अस्ति अथवा वर्तते तथा शास्त्रानुपूर्वम लोकवेदयो यथोक्तम शिक्षां प्रवक्ष्यामि। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि पाणिनि जी का जो मत था शिक्षा शास्त्र में, उसी का ही मैं प्रवचन कर रहा हूँ। इसका मतलब इसमें जितने भी सिद्धांत है वह सारे सिद्धांत पाणिनि जी से सम्मत सिद्धांत है। स्पष्ट हो गया हमको? तो इस ग्रंथ का प्रामाणिकत्व सिद्ध होता है पाणिनीय शब्द से। हम ग्रंथ का प्रामाणिक समझना इसलिए आवश्यकता है कि हम मैं भी कोई एक ग्रंथ लिख दूं अभी, हमारे संप्रदाय में क्या, हमारे हिंदू धर्म में ही अथवा हमारे जो भारतीय सभ्यता में शब्द प्रमाण को माना जाता है कि हाँ शास्त्र में लिखा है तो उसको मानना है। ये हमारे यहाँ सब सिद्धांत है, हम सभी भारतीयों का ये सिद्धांत है कि वेद ने लिखा है इसलिए हमको मानना है, पुराणों में लिखा है इसलिए मानना है, शिक्षा शास्त्र में लिखा है इसलिए मानना है। तो वैसे कल को मैं भी अपना एक शास्त्र लिख दूं, शास्त्र लिख तो कोई भी लिख देगा, तो क्या मैं भी एक शास्त्र लिखता अथवा कोई भी एक व्यक्ति शास्त्र लिख देगा तो फिर वो भी प्रामाणिक है क्या? वह शास्त्र भी नहीं। शास्त्र, कौन सा शास्त्र प्रामाणिक होता है? जो अविच्छिन्न रूप से चलते आ रहा हो, जो गुरु परंपरा से चलते आ रहा हो, जो किसी खुद आकर न बनाया हो, जो कोई आया शुरू कर दिया नया संप्रदाय, वो प्रामाणिक नहीं है। जो अविच्छिन्न रूप से चलते आ रहा है वही प्रामाणिक है। तो पाणिनीयम मतम यथा में पाणिनीय शब्द का इन्होंने प्रयोग करके क्या दिखाया? इस ग्रंथ का प्रामाणिकत्व सिद्ध किया पाणिनीय शब्द से। स्पष्ट आपको? पाणिनीय शब्द देने से क्या सिद्ध हुआ कि ये जो ग्रंथ है पाणिनि जी की परंपरा में ही आया हुआ ग्रंथ है, ये जो है अविच्छिन्न रूप से चलती आ रही है। यह जो परंपरा है अविच्छिन्न रूप पे चलती आ रही है, अतः इस ग्रंथ का प्रामाणिकत्व सिद्ध होता है। यहाँ तक स्पष्ट है आपको? ये केवल पाणिनि शिक्षा के लिए ही उपयोगी नहीं होता है। कोई भी ग्रंथ को हम प्रामाणिक मानते हैं तो उसके लिए हमको एक गुरु परंपरा की आवश्यकता रहती है। तो गुरु परंपरा में एक अविच्छिन्न रूप परंपरा की आवश्यकता रहती है जो निरंतरता चली आती रही हो, तभी हम उसको प्रामाणिक मान सकते, नहीं तो मनमानी हो जाती है ऐसे तो। अतः पाणिनीय शब्द से ये दर्शाया कि ये पाणिनि जी का ही अनुसरण कर रहा है, पाणिनि जी का जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत पे ही चलते आ रहा है, अतः इसका प्रामाणिकत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। यद्यपि इन्होंने नहीं कहा कि प्रामाणिकत्व मानो, फिर भी हमको समझ में आ जाता है, इतना व्यंजित हो जाता है इतना अर्थ पाणिनीय शब्द से। यहाँ तक स्पष्ट है आपको? तो पाणिनीयम फिर आएगा शास्त्रानुपूर्वम। अब पाणिनि जी का मत कैसा है? तो शास्त्रानुपूर्व है। पाणिनि जी भी अपने हिसाब से मत बना रखे हैं, ऐसा नहीं है। पाणिनि जी का भी जो मत है शास्त्रानुपूर्व है। लोक वेद में भी जिस प्रकार से कथित है उसी प्रकार से पाणिनि लोकवेदयो यथोक्तम शास्त्रानुपूर्वम पाणिनीय मतम तथा शिक्षां प्रवक्ष्यामि, ऐसा हमको समझ में आता है। लोक में और वेद में देखिए, नारदीय शिक्षा जो है और याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है, अन्य जो शिक्षा ग्रंथ है वो तो केवल प्रायः वेद अंश को ही पकड़ रखे उनमें। याज्ञवल्क्य शिक्षा में जितने भी मंत्र आते हैं, जितने भी श्लोक आते हैं, वो प्रायः यजुर्वेद में कैसे उच्चारण करना उस चीज को दिखाते हैं। नारदीय शिक्षा में जो आता है सामवेद में किस तरीके से वर्ण का उच्चारण करना है वो दर्शाता है। लेकिन पाणिनि शिक्षा में क्या है, लोक में और वेद में दोनों जगह पर कैसे उच्चारण करना है उस चीज को बताता है। ऋग्वेद में कैसे करना वो तो बता ही रहा है, लेकिन लोक में भी कैसे करना है वो भी बताता है। अतः लोकवेदयोः शास्त्रानुपूर्वम यथा उक्तम वर्तते तद विद्यात्, उसको हमको समझना जरूरी है। स्पष्ट आपको?
शास्त्रानुपूर्वम, अनुपूर्व मतलब अनुसार, अनुपूर्व का मतलब होता है, अनुपूर्व का मतलब होता है अनुसार। तो शास्त्र में जिस प्रकार से कहा गया उसी प्रकार से हमको समझना जरूरी है, हम मनमानी करके नहीं समझ सकते। अतः मैं पाणिनि शिक्षा का प्रवचन कर रहा हूँ, प्रवचन मतलब माइक लगा के प्रवचन करना नहीं, मैं उनका विस्तार कर रहा हूँ, तो मैं समझा रहा हूँ। तो लोक और वेद में शास्त्र के अनुसार किस प्रकार से वर्ण का उच्चारण करना चाहिए इत्यादि कहा गया हो, मैं उसी प्रकार से पाणिनि से संबंधित जो शिक्षा ग्रंथ है उसको मैं प्रवचन करने जा रहा। प्रवक्ष्यामि कहा ना, भविष्य काल है, स्पष्ट है आपको? तो यहाँ तक कोई संशय है तो आप पूछ सकते हैं। मंगलाचरण इस प्रकार से है कि अथ शिक्षाम प्रवक्षा। और याद रखिए, मैं आज तो एक ही श्लोक हुआ, कल से तो आगे श्लोक पढ़ेंगे। आप रोज का रोज याद करिए श्लोक, और आप इस तरीके से अपने आप को पूछिए कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, परीक्षा भी देनी है, तब जाके और डर रहेगा अंदर से कि हम और तैयारी करें। नहीं तो फिर सुने, हाँ थोड़ा तो ज्ञान हो ही जाएगा, क्योंकि इतना सुन ही रहे कि मैं एक ही विषय को 3-4 बार बोल रहा हूँ ताकि बाद में जाके भूल ना जाए, इसलिए मैं एक ही विषय को बार बार 2-3 बार मैं बोल रहा हूँ। फिर भी आप खुद से एक बार कॉपी में लिखिए अथवा जो भी है आप करिए, श्लोक याद करिए। 60 श्लोक है, रोज का रोज 5-6 श्लोक होंगे, वो याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक हम कह सकते कहूँगा एक शिक्षा शास्त्र का एक पूरा ग्रंथ तैयार है, हम ये भी कह सकते हैं। तो आज का समापन यहीं तक करते हैं। कक्षा में कोई संशय है तो आप पूछ सकते हैं। कोई संशय आप में से? तो समापन यही करते हैं। ये कल से ना आप यदि कैमरा ऑन कर सकते हैं तो ऑन करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अनिकेत जी, फिर हमको कैसे समझना चाहिए कि अभी हमको किस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए श्लोक का? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह तो अलग अलग दिया है ना उच्चारण। मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया, बहुत सारी जगह पर अलग अलग दिया है। जैसे अभी अनेक अनेक प्रातिशाख्यों में अनेक अनेक पद्धति से उच्चारण अलग अलग प्रातिशाख्यों में, वो केवल तत्त वेदों के लिए। ऋग प्रातिशाख्य में जो कहा वो सिर्फ ऋग्वेद के लिए है। वो अब जो ऋग्वेद पढ़ रहा है उसके लिए उपयोगी हो, हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ओके, हमने पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण करना चाहिए। हाँ, लोक में तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, हाँ लोक के लिए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। महोदय, ये जो है ना आपने दिए हुए हैं, ये जो श्लोक है वो कैसा पढ़े, एक बार आप पढ़ के बताइए ना। अच्छा, मैं ठीक है, मैं अगर उच्चारण करा तो आप मेरे पीछे उच्चारण कर लीजिए। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि, अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि, पाणिनीयं मतं यथा, पाणिनीयं मतं यथा। यहाँ पर मतम यथा भी है, मतं यथा दोनों उच्चारण हमको देखने को मिलता है। मतं शास्त्र, हाँ किंतु थोड़ा ना, मैं भी ऋग्वेदी ब्राह्मण हूँ तो ऋग्वेद में इसी प्रकार से उच्चारण करते हैं, प्लस संधि का उच्चारण करने की आदत है, तो मतं यथा इसलिए आपसे पूछे। जी, शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात्, शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात्, यथोक्तं लोकवेदयोः, यथोक्तं लोकवेदयोः। हाँ, तो कल से ना एक काम करते हैं कि हम यदि हम नया श्लोक आरंभ करते हैं तो एक बार मैं उच्चारण करके सिखाऊंगा, फिर हम उस श्लोक वो सिखा दिए तो फिर हमारे को भी उच्चारण सही आ जाएगा उसका। ओके, धन्यवाद महोदय। नमो नमः। कक्षा को हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। नमो नमः जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। धन्यवादाः।